अगर अगर आपके सहृदयता होती तो फिर आप ये फैसला 4 साल पहले करते। आपने यहां पर जो बिल लाए उसके पहले आपने काम करना, 4 साल में आपने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया नहीं। यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर हम उस शासन की व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं अशोक गहलोत। तो इसका गणित तो ये है कि ये जो फैसला हुआ है राजनीतिक फैसला है। अगर आपके सहृदयता होती तो फिर आप ये फैसला 4 साल पहले करते, ताकि उस 4 सालों में आप पूरा एस्टेब्लिश करते और जनता के पास जाते कि देखो मैंने आप आया, मैंने किया और मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब जाए। पहला। दूसरी बात, आप जो डॉक्टर्स बिल की बात करते हैं, देखिए राइट टू हेल्थ, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने बिल नहीं लगाया आगे, मैं फिर बता दूं आपको, मैं राइट टू हेल्थ की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, गरीब से लेकर अमीर तक को, अपने स्वास्थ्य के प्रति जीने का अधिकार और स्वास्थ्य के रक्षक उसको पाने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन यहां प्रश्न फिर उठता है कि नंबर एक, आपने यहां पर जो बिल लाए उसके पहले आपको काम करना, 4 साल में आपने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया नहीं। आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपका बिल्डिंगें हैं, आपका जमीन है, आपके पास में हॉस्पिटल है, तो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया जहां पर आम आदमी जाए और अपना इलाज वहां पर करवाए। आप अपनी विफलता को प्राइवेट सेक्टर में थोप रहे हैं। अब मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत शानदार है, सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और उन्होंने कहा कि आप मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, अगर आपका इलाज नहीं होता है आपको दवाइयां फ्री मिलेगी, अगर आपको 30 दिन से ऊपर की डेट मिलती है आप प्राइवेट सेक्टर में कराएंगे तो गवर्नमेंट उसका भरण पोषण करेगी। तो उन्होंने कहा कि जो कोई, अगर किसी को लगता है कि बहुत पैसे वाला है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप मेरे यहां पे आकर के इस तरह के अच्छे इलाज को करवा सकते हैं। तो वहां पर ना कोई स्ट्राइक हुई, ना कोई परेशानी हुई, जनता को बहुत आराम से इलाज मिल रहा है। यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर हम उस शासन की व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं अशोक गहलोत, जहां पर अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर देते कि देखिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल बहुत शानदार हो, वहाँ लंबी लाइनें ना लगे, वहाँ पर व्यवहार आपका अच्छा हो, वहाँ पे गंदगी ना हो, वहाँ पर अगर कुत्ते नवजात शिशुओं को लेकर नहीं भागें, अगर वहाँ पर ब्लड सैंपल सड़कों पे ना मिले, अगर चूहे अगर नाक उतर जाए किसी पेशेंट को, उसके सब हुआ है राजस्थान में, तो कौन जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर? जिसको पैसे का शौक हो चला जाएगा, लेकिन आम जो मीडियोकर पर्सन वहाँ जाएगा। आपने वो नहीं किया। दूसरी बात, आप किसी चीज को लाते हैं तो ये अशोक गहलोत के शासन में समझ में नहीं आता, हर आदमी सड़क पे क्यों उतरता है? बेरोजगार सड़क पे उतरता है, डॉक्टर सड़क पे उतरता है, नर्सिंग कर्मी डॉक्टर सड़क पर उतरते हैं, संविदा कर्मी सड़क पर उतरते हैं, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी की महिलाएं वो सड़क पर उतरती है। हर व्यक्ति सड़क पर क्यों उतरता है? क्या इस लोकतंत्र में आप पेपर प्रिपरेशन पहले नहीं करते? क्या आप संवेदनहीन हैं? क्या आप पहले बात नहीं करते? क्या पहले बात नहीं कर सकते? ये यक्ष प्रश्न यहाँ पर है। अभी सुना है कि रोडवेज कर्मी भी सड़क पर उतरने वाले हैं क्योंकि रोडवेज बेड़े को खत्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सड़क पर उतरने की है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही किस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें बताती है कि शासन कहीं कहीं शासन हिल रहा है। वो जो सुशासन होना चाहिए उसका शब्द है नहीं। सारी चीजें सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख करके की जा रही हैं ताकि जनता के बीच जाकर ये कहते हुए देखो हमने ये सब कुछ कर दिया, दूसरा कोई नहीं कर सकता, हमें वोट दो। अंत में इन सब चीजों के से वोट मांगा जाएगा और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके उसमें समय नहीं है। क्योंकि ये जो राइट टू हेल्थ बिल आए हैं, उस बिल को भी अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं होता है, डॉक्टर सड़क पर बैठे हैं, अगर कुछ और प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसको आने में 6 महीने लग जाएंगे। जब ये राज्यपाल के पास जाएगा, वहां से सैंक्शन होगा, अभी कुछ और अमेंडमेंट इसके अंदर होंगे, तो ये भी इलेक्शन आते आते समय होगा इसका। और इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है आम जन को, क्या डॉक्टर्स ने अपना इलाज बंद कर दिया है। बिल्कुल 3000 से ऊपर हॉस्पिटल्स यहाँ पे इस वक्त इलाज नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ना, आज भी एक खबर आई कि एक बच्चे की मौत हो गई सिर्फ इसलिए वो दर दर भटकता रहा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर तो कहते हैं सरकार जिम्मेदार है। देखिए, डॉक्टर्स कहेंगे सरकार जिम्मेदार है, सरकार कहेगी डॉक्टर जिम्मेदार है। मरेगा कौन? मरण किसका है? जनता का। बिल्कुल। तो आपकी जवाबदेही तो जनता के लिए थी ना। अगर आप ये बिल लाए, आपको पता था कि प्रोटेस्ट होगा, तो फिर आपको पहले प्राइवेट सेक्टर को और अपने हॉस्पिटल को इतना चाक चौबंद कर दे। अब तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर्स इसके पक्ष में आ गए हैं। बिल्कुल। रेजिडेंट डॉक्टर्स के पक्ष में आ गए हैं। तो फिर आम जनता जाएगी कहां बेचारी? मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आपको कोई भी चीज आप लाते हैं तो क्यों नहीं इतना चाक चौबंद करके लाते हैं आप कि कम से कम आप जनता के हित के लिए ला रहे हो, जनता परेशान हो रही है। यानी आधी अधूरी तैयारियां, हाँ, यही माना जाए। बिल्कुल। तो इसलिए क्या ये जो दोनों चीजें हैं, ये यहाँ इस शासन की ये विफलता है प्रदीप जी, कि बिना तैयारियों के या बिना आगा पीछा सोचे
अगर सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत चुनावी वोट लेने के लिए, चुनावी फायदे के लिए अगर आप चीज़ों को लेकर आएंगे तो हो सकता है कि आपको बजाय इसका फायदा होने के आपको इसका नुकसान हो।